एपिसोड की शुरुआत एक बेहद तनावपूर्ण पल से होती है, जब अनुपमा घायल हालत में जमीन पर गिरती है और देविका घबराकर उसकी ओर दौड़ती है। देविका उसके हाथ से खून बहता देख तुरंत अपना दुपट्टा फाड़कर बांध देती है और कहती है, अब बस हम वापस चलते हैं। अनुपमा, यह सब बहुत खतरनाक हो रहा है। लेकिन अनुपमा की आंखों में दृढ़ता और चेहरे पर दर्द के बावजूद हिम्मत झलकती है। वह धीमे लेकिन ठोस स्वर में कहती है, नहीं देविका, मैं तब तक वापस नहीं जाऊंगी जब तक गिरिजा नहीं मिलती। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे उसका पता लगाना ही होगा। देविका उसकी आंखों में देखती है और समझ जाती है कि अब अनुपमा को रोकना असंभव है। दोनों सावधानी से खिड़की खोलती हैं और अंदर घुसती हैं। घर में गहरा सन्नाटा है, दीवारों पर पुराने चित्र टंगे हैं और वातावरण में अजीब सी गंध फैली हुई है। हर कदम के साथ उनके दिल की धड़कनें तेज हो रही हैं। अनुपमा चारों ओर देखती है, उसे हर कोने में गिरिजा की कोई निशानी खोजनी है। देविका धीरे से फुसफुसाती है, कहीं प्रकाश हमें देख न ले। लेकिन अनुपमा की नजरों में डर नहीं, सिर्फ संकल्प है। उधर दूसरी तरफ प्रकाश अपने पाखंडी चेहरे के पीछे असली चाल चल रहा है। वह यज्ञ कर रहा है, चारों ओर धुआं फैला है और गांव के लोग उसकी भक्ति देखकर प्रभावित हैं। राही और जसप्रीत छिपकर उसका वीडियो बना रही हैं ताकि उसके झूठ को सबके सामने लाया जा सके। प्रकाश अपने हाथ में जल का लोटा लेकर भारती के पास आता है और कहता है, यह पवित्र जल है, इसे पी लो, तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे। भारती उसे घबराकर देखती है और धीरे से पूछती है, इसमें क्या है? प्रकाश कठोर आवाज में कहता है, सवाल मत करो, बस पी लो, यह तेरे लिए ही बना है। राही की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। वह मन ही मन भगवान से प्रार्थना करती है, हे ईश्वर, भारती यह पानी मत पीना। भारती को भी भीतर कुछ अजीब महसूस होता है। वह पानी का लोटा पकड़ती है, लेकिन अगले ही पल जानबूझकर उसे गिरा देती है। पानी जमीन पर फैल जाता है। प्रकाश तुरंत झूठी मुस्कान के साथ कहता है, ओह, शायद यज्ञ का घी लग गया होगा इसलिए फिसल गया। वह कपड़े से लोटा साफ करने लगता है, लेकिन उसकी आंखों में झुंझलाहट और गुस्सा साफ झलक रहा होता है। इसी बीच अनुपमा और देविका उस घर के एक पुराने कमरे में पहुंचती हैं। वहां बिखरे हुए सामान के बीच उन्हें एक दुपट्टा दिखाई देता है, वही दुपट्टा जो गिरिजा अक्सर ओढ़ती थी। अनुपमा के हाथ कांप उठते हैं। वह उसे उठाकर अपने सीने से लगा लेती है और कहती है, देविका, गिरिजा यहीं थी। तभी उसकी नजर दीवार पर टंगी एक तस्वीर पर पड़ती है, जिसमें झरना बना हुआ है और नीचे लिखा है, गिरिजा। अनुपमा चौंक जाती है और धीरे से कहती है, यह तो वही झरना है जहां हम गांव के पास घूमने गए थे। देविका उत्साहित होकर कहती है, मतलब गिरिजा पास ही है, यह कोई संकेत है। अनुपमा तुरंत कहती है, हमें वहीं जाना होगा, अभी। दोनों वहां से तुरंत निकल पड़ती हैं। इधर प्रकाश को तभी सोनू का फोन आता है। वह बात करने के लिए साइड में चला जाता है। भारती और राही राहत की सांस लेती हैं। भारती मौका देखकर वह पानी गमले में उड़ेल देती है ताकि कोई उसे पी न सके। राही और जसप्रीत एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराती हैं कि फिलहाल खतरा टल गया है। लेकिन अगले ही पल प्रकाश की बात सुनकर उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह फोन पर कह रहा होता है, सोनू, गिरिजा को खत्म कर दो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। अनुपमा की चिंता मत करो, वह सब लौट जाएंगे। अगर नहीं गए तो मैं उन्हें भगवान के पास भेज दूंगा। यह सुनकर राही सिहर जाती है। उसके होंठ कांपते हैं और आंखों में डर भर जाता है। जसप्रीत फुसफुसाती है, हमें कुछ करना होगा वरना देर हो जाएगी। प्रकाश फोन काटते हुए मुस्कुराता है और कहता है, जब तक तुम मेरी छत्रछाया में हो, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब जाओ और अपना काम पूरा करो। फोन रखने के बाद भारती डरते हुए प्रकाश से पूछती है, आपका मतलब क्या था? आप गिरिजा को मारने वाले हो? प्रकाश के चेहरे का रंग बदल जाता है। वह क्रोध में भारती की शॉल खींचकर फेंक देता है और कहता है, तू गिरिजा को छोड़, पहले अपना इलाज करवा ले। उसकी आंखों में अब पागलपन उतर आया है। वह भारती की ओर बढ़ता है और उसे छूने की कोशिश करता है।
भारती कांप उठती है, लेकिन अगले ही पल खुद को मजबूत बनाती है और उसे जोर से धक्का देती है। प्रकाश नीचे गिर जाता है। भारती गुस्से में चिल्लाती है, मुझसे दूर रहो राक्षस। राही छिपी हुई जगह से देखती है और मन में प्रार्थना करती है, भगवान भारती को हिम्मत देना ताकि वह इस आदमी से सच उगलवा सके। जसप्रीत भी धीरे से कहती है, हिम्मत रखो भारती, तुम अकेली नहीं हो। उधर अनुपमा और देविका गिरिजा को पुकारते हुए झरने के पास पहुंचती हैं। हवा तेज चल रही है, पानी की आवाज गूंज रही है। अचानक उन्हें एक मध्यम सी आवाज सुनाई देती है, मदद करो। अनुपमा के कान चौकन्ने हो जाते हैं। वह देविका का हाथ पकड़कर उस दिशा में दौड़ती है। गिरिजा अनुपमा जोर से चिल्लाती है और आवाज फिर सुनाई देती है। इधर भारती अब पूरी तरह हिम्मत जुटा चुकी है। वह प्रकाश की आंखों में देखते हुए कहती है, गिरिजा सच कह रही थी कि तुम कोई संत नहीं हो, कोई मसीहा नहीं। तुम एक धोखेबाज हो। तुम लोगों की आस्था का इस्तेमाल करके उनकी जमीनें हड़पते हो। प्रकाश गुस्से में चिल्लाता है, चुप हो जा वरना। लेकिन भारती बीच में ही बोल पड़ती है, नहीं, अब मैं नहीं डरूंगी। तेरे पापों का अंत यही होगा। प्रकाश बौखला जाता है। उसकी आंखों में अब डर की झलक है, क्योंकि पहली बार कोई औरत उसके सामने खड़ी होकर उसे चुनौती दे रही थी। उसी समय अनुपमा और देविका झरने के पीछे बने छोटे से कमरे तक पहुंच जाती हैं। अंदर से कराहने की आवाजें आ रही हैं। अनुपमा दरवाजा धकेलती है और जो वह देखती है उससे उसकी आंखें नम हो जाती हैं। गिरिजा रस्सियों से बंधी पड़ी है, कमजोर और घायल। अनुपमा तुरंत उसकी रस्सियां खोलती है और कहती है, अब कुछ नहीं होगा गिरिजा, मैं आ गई हूँ। दृश्य एक साथ दो जगहों पर चलता है। जहां अनुपमा गिरिजा को बचा रही है, वहीं भारती प्रकाश से उसकी सच्चाई उगलवाने की कोशिश में लगी है। यह वही पल है जो आने वाले बड़े तूफान की शुरुआत बन जाएगा, क्योंकि अब सच सामने आने से कोई नहीं रोक पाएगा। प्रकाश की हवेली में जैसे ही भारती ने सच्चाई उगलवाई, वातावरण में एक सन्नाटा छा गया। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, बल्कि आग थी। उसने कांपती आवाज में कहा कि तुम लड़कियों को ठीक करने के बहाने उनके साथ घिनौनी हरकतें करते हो और उनकी वीडियो भी बनाते हो ताकि उन्हें ब्लैकमेल कर सको। राही और जसप्रीत पर्दे के पीछे से यह सब रिकॉर्ड कर रही थीं। उनके दिल की धड़कनें तेज थीं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि जिस इंसान को गांव का मसीहा माना जाता है, वो इतना घिनौना चेहरा छुपाए बैठा है। प्रकाश मुस्कुराया, मानो उसे अपने पापों पर कोई पछतावा ही न हो। वह आगे बढ़कर बोला, हाँ, तुमने सब सच कहा। मैं उन लड़कियों को बेहोश करके उनकी इज्जत लूटता था और फिर उन्हें खत्म कर देता था ताकि कोई सबूत न बचे। उसकी यह बात सुनकर राही और जसप्रीत के पैरों तले जमीन खिसक गई। लेकिन प्रकाश वहीं नहीं रुका। उसने एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा, अब बताओ, तुम्हारी बातों पर कौन यकीन करेगा? अगर तुम गांव वालों को बताओगी तो वे तुम्हारे ही खून के प्यासे हो जाएंगे और पुलिस के पास गई तो सबूत मांगेंगे। क्या तुम्हारे पास सबूत है? भारती ने उसके करीब आकर कहा, तुम्हारे जैसे इंसान को इंसान कहना पाप है। तभी प्रकाश ने उसकी ओर झपट्टा मारा, लेकिन भारती ने झटके से खुद को छुड़ाया और गुस्से में उसे धक्का दिया। वह पीछे गिरा और तभी अचानक पीछे से राही सामने आ गई। प्रकाश ने मुड़कर देखा और बोला, ओह, तो यह खेल चल रहा था। रिकॉर्डिंग अच्छी तरह हो गई। राही के चेहरे से खून उतर गया। वह पीछे हटने लगी, मगर उससे पहले ही प्रकाश के आदमी वहां पहुंच गए और उन्होंने राही, जसप्रीत और सरिता को पकड़ लिया। अब खेल प्रकाश के हाथों में था। उसने ठंडी हंसी के साथ कहा, यहाँ नेटवर्क नहीं आता, इसलिए तुम लाइव नहीं जा सकती। वीडियो तो बना ली, लेकिन अब उसका क्या करोगी? तुम सब मेरी मुट्ठी में हो। राही ने आंखों में आंसू लिए कहा, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। प्रकाश ने कहा, सच में अनुपमा की बेटी है तू? फिर उसने राही का फोन उठाया और आग में फेंक दिया। राही का दिल जैसे रुक गया। जसप्रीत का फोन भी छीन लिया गया। प्रकाश ने कहा, आज शिकार बेटी का होगा और जान मां की जाएगी। राही ने पूरी ताकत से उसे लात मारी, जिससे वह पीछे गिर गया। लेकिन वह झपट कर उठा और राही का गला पकड़ लिया।
हवा में घुटती राही को देखकर सरिता और जसप्रीत चिल्ला उठीं। प्रकाश ने उन्हें चेतावनी दी कि अगर वे राही को बचाना चाहती हैं तो अनुपमा को यहाँ लेकर आएं। सरिता ने रोते हुए कहा, कृपया उसे छोड़ दो। प्रकाश ने कहा, मैं उसे तभी छोड़ूंगा जब अनुपमा मेरे सामने होगी। राही ने हांफते हुए कहा, मम्मी को कुछ मत कहना। जसप्रीत भागी भागी अनुपमा के पास जाने लगी जबकि सरिता भारती को वहां से निकालने लगी। उधर अनुपमा और देविका गिरिजा को ढूंढते हुए आखिरकार झरने के पास पहुंचती हैं। वहां सोनू गिरिजा को पुल से नीचे धकेलने की कोशिश कर रहा होता है। गिरिजा चीखती है, मुझे बचा लो। अनुपमा का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वह सोचती है कि अगर आज मैंने गिरिजा को बचा लिया तो अपने बेटे समर के खून का बदला जरूर लूंगी। सोनू कहता है, तुम अपने बेटे की तरह इसे भी बचा पाओगी क्या? उस दिन मैंने तेरे जवान बेटे की लाश तोहफे में दी थी, आज इसकी दूंगा। अनुपमा की आंखों में आग भर जाती है। इधर हवेली में प्रकाश अपने आदमियों से कहता है कि अब खेल खत्म करने का वक्त आ गया है। राही को कुर्सी से बांध दिया गया है। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन हिम्मत भी है। उसे अपनी माँ की बातें याद आती हैं, कभी झूठ के आगे मत झुको। प्रकाश उसके सामने बैठता है और कहता है, तेरी माँ का तो मैं पहले ही हिसाब चुकता कर दूंगा। अब तू उसकी आंखों का नूर है, पहले तुझे खत्म करता हूँ। तभी बाहर से शोर सुनाई देता है। जसप्रीत दौड़ती हुई आती है और कहती है, माँ, राही को उन्होंने पकड़ लिया है। अनुपमा हिल जाती है। वह देविका से कहती है, अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो मैं इस पूरी दुनिया को हिला दूंगी। अनुपमा दौड़कर पुल की ओर जाती है और देविका उसके पीछे। सोनू गिरिजा को नीचे धकेलने ही वाला होता है कि अनुपमा पीछे से लाठी से उस पर हमला कर देती है। सोनू गिरिजा से अलग होकर रेलिंग से लटक जाता है। गिरिजा भी बीच में झूल रही होती है। अनुपमा दोनों को देखती है, एक मासूम, दूसरी हैवानियत का प्रतीक। उसका मन कहता है कि सोनू को छोड़ देना ही न्याय है। वह सोनू के हाथ पर पैर रखती है और कहती है, जिसने दूसरों की जिंदगियां छीनी उसे जिंदा रहने का कोई हक नहीं। लेकिन तभी उसके फोन की घंटी बजती है। स्क्रीन पर लिखा होता है, प्रकाश भाव। फोन उठाते ही उधर से ठंडी आवाज आती है, अगर सोनू को कुछ भी हुआ तो राही जिंदा नहीं बचेगी। अनुपमा का शरीर कांप उठता है। प्रकाश कहता है, अगर अपनी बेटी चाहिए तो सोनू को छोड़ दो और खुद मेरे पास आओ। अनुपमा के हाथ से लाठी गिर जाती है। गिरिजा रोते हुए कहती है, माँ, उसे मत छोड़ो। लेकिन अनुपमा के दिल में अब दो तूफान चल रहे थे, एक माँ का और दूसरा इंसाफ का। सोनू चीखता है, अब क्या करोगी अनुपमा? वह अपने भीतर टूट जाती है, पर फिर भी उसकी आंखों में आंसू की जगह संकल्प है। उधर हवेली में राही रस्सियों में बंधी हुई संघर्ष कर रही है। भारती बेहोश सी पड़ी है और सरिता दरवाजे के पीछे कांप रही है। प्रकाश कहता है, अब सबूत तो मिल गया, लेकिन कोई गवाह नहीं रहेगा। तभी दरवाजा खुलता है। देविका अंदर आती है और कहती है, अब तेरा अंत पक्का है। लेकिन कैमरा वहीं रुक जाता है। आवाज सुनाई देती है, अनुपमा की सांसें तेज हो रही हैं और झरने की गूंज के बीच एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले भाग में यही देखने को मिलेगा कि अनुपमा आखिर किसे बचाती है, अपनी बेटी राही को या गिरिजा को। प्रकाश की चाल अब उसके ही खिलाफ पलटने वाली है। आज का एपिसोड भावनाओं, डर और न्याय के संघर्ष से भरा था। अगर आपको भी लगा कि अनुपमा की यह जंग किसी मां के साहस की सच्ची मिसाल है तो कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही दमदार अपडेट्स के लिए वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल SG सीरियल अपडेट्स को सब्सक्राइब करना न भूलें।